पश्चात अब हम पितृयज्ञ का अनुष्ठान करें। पितृयज्ञ जीवित माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन को कहते हैं। जिन माता पिता के कारण हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हमारा पालन पोषण हुआ, जिनके कारण हम काल में संस्कारित होते हैं, शुभ गुणों से युक्त होते हैं, सब ओर से सुरक्षित होते हैं, उनकी सेवा करना, उनका मान करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, यह प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। इसलिए अथर्ववेद में विशेष रूप से माता पिता की सेवा का विधान किया गया है। महर्षि देव दयानंद ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए जिन 5 महायज्ञों का विधान किया है, उसमें ब्रह्मयज्ञ एवं देवयज्ञ के पश्चात पितृयज्ञ का स्थान है। हम स्वयं भोजन करने से पूर्व अपने पितरों को, माता पिता, सास ससुर आदि को भोजन करवाएं। स्वयं सोने से पूर्व उनके शयन की व्यवस्था करें। उन्होंने कहीं जाना हो तो उसके लिए रथ या वाहन की व्यवस्था करें। संसार में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं मिलती जिसे पढ़कर हम अपने जीवन में गृहस्थ के, संसार के वास्तविक अनुभवों से परिचित हो सकें। यदि कोई पुस्तक है तो वे हैं जीवित माता और पिता, जिन्होंने दीर्घ काल तक विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए हमारा पालन किया, हमें बड़ा किया और संसार में हमें सर ऊंचा करके चलने की शिक्षा दी। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज माता पिता की सेवा के स्थान पर व्यक्ति उनके मरने के पश्चात श्राद्ध रचाते हैं। वस्तुतः मृतक श्राद्ध की कहीं भी सनातन धर्म में व्यवस्था नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, रामायण और महाभारत, मनुस्मृति अथवा अन्य कर्म कांड के ग्रंथों में कहीं भी मरने के पश्चात माता पिता, सास ससुर की श्राद्ध की व्यवस्था नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है कि आप मरने के पश्चात उन तक भोजन पहुंचा सकें, तथा कथित पंडितों को खिलाया गया भोजन कभी भी अपने उन माता पिता तक नहीं पहुंच सकता। जरा विचार कीजिए, क्या आपको अपने इस जन्म में श्राद्ध के दिनों में कहीं से कोई भोजन की थाली आकाश मार्ग से प्राप्त हुई? मेरा ये कहने का अभिप्राय है, जहां पहले आप जीवन व्यतीत कर रहे थे और जिस परिवार को छोड़कर मृत्यु के पश्चात आप यहां आए, तो आपकी मृत्यु के पश्चात आपके पूर्व परिजनों ने, आपके पुत्र पुत्री ने, आपकी पुत्रवधू ने जो श्राद्ध किया है या श्राद्ध कर रहे हैं आज भी, क्या वो भोजन आप तक पहुंचा? संसार के किसी भी व्यक्ति को अब तक अपने पूर्व परिवार के लोगों का भोजन नहीं पहुंचा।
तो इससे यह सिद्ध होता है कि मरने के पश्चात श्राद्ध करना व्यर्थ है। श्राद्ध किसे कहते हैं? जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। श्रद्धा, शब्द मैंने सत्य, धा मैंने उसका धारण करना। सत्य को धारण करना श्रद्धा है और सत्य पूर्वक क्रियाओं को करना ही श्राद्ध है। तो यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, अपने इस पितृ महायज्ञ को पूर्ण करके परमात्मा का आशीर्वाद चाहते हैं, तो जीवित माता पिता की सेवा कीजिए। और जब आप घर पर जीवित माता पिता की सेवा करेंगे तो आपकी सेवा को देखकर आपकी संतानें भी आपको देखेंगी। आपके बालक, आपकी बालिका आपको देखेंगे कि हमारे माता पिता अपने जीवित माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और जब वो छोटे बच्चे अपने समक्ष दादा दादी की सेवा करते हुए देखेंगे, वृद्ध जनों की सेवा करते हुए देखेंगे, तो उन्हें भी एक स्वतः ही जीवंत शिक्षा मिलेगी कि वे भी आपकी सेवा करेंगे। और यदि आपने ही अपने घर पर अपने माता पिता, सास ससुर की कभी सेवा नहीं की, तो आपकी संतानें भी आपकी सेवा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने किसी से सेवा की शिक्षा ही प्राप्त नहीं की। बालक, ध्यान रखना, सुनता कम है, देखता ज्यादा है। यदि आप बच्चों को शिक्षित करना चाहें तो उसका सर्वोत्तम उपाय है कि उन्हें दिखाएं कि आप क्या हैं। जो आप करते हैं बालक वह करेगा। आप ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, बालक आपको देखते हैं, वो भी करेंगे। आप देव यज्ञ अग्निहोत्र कर रहे हैं, बालक आपको देखते हैं, वे करेंगे। आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बालक आपको देख रहे हैं, वे करेंगे निश्चित रूप से। ध्यान दें। आप व्यायाम करते हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, वे व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे। अर्थात जो कुछ बड़े करते हैं, छोटे उसको देखकर उसका अनुकरण करते हैं। परंतु जीवित मां बाप से दंगम नंगा और मरने पर पहुंचा दो गंगा। क्या मतलब है इसका? कि जब तक वृद्ध जीवित माता पिता, सास ससुर जीवित रहे, तब तक हमने सेवा नहीं की। कभी जल नहीं पिलाया, कभी अन्न नहीं खिलाया, कभी फूल माला नहीं डाली उनके जन्म दिवस पर, कभी उन्हें खड़ा करके उनके जन्म दिवस पर उनकी आरती नहीं उतारी, कभी उन्हें भोग नहीं लगाया, कभी उन्हें घुमाने नहीं ले गए। लेकिन जब वे मर गए तो उनकी हड्डियों को लेकर आप गंगा पहुंच गए। एक व्यक्ति अपने माता पिता की हड्डियों को लेकर जा रहा था गंगा की ओर। उसकी सीट पर एक और व्यक्ति बैठा था। उसने थोड़ा सा इधर अपना आसन घुमाया तो शायद कुछ घुटना लग गया। वो कहने लगा, अरे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं भाई साहब, जरा इधर से मैं सरक रहा था। ये क्या किया आपने? आपने मेरे पिताजी के फूल को क्या कर दिया? बोले, क्या मतलब? बोले, मैं अपने पिताजी के फूल लेके जा रहा हूं, अब ये फूल बन गए। जब जीवित थे, जब वे आपकी सेवा से, सत्कार से फूल फल सकते थे, तब वो कुछ नहीं थे। तब तो आप सोचते थे इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि घर का एक कमरा भी बेकार हो रहा है। कहीं गैरेज में पहुंचा दो, कहीं सीढ़ियों के नीचे ही पहुंचा दो, किसी आश्रम में भेज दो ताकि घर थोड़ा खाली हो जाए। और जो कुछ वो संदेश देते थे आपको कि प्रातःकाल उठिए, व्यायाम कीजिए, संध्या कीजिए, यज्ञ कीजिए, जीवन की शक्तियों को नष्ट मत कीजिए, संयम से रहिए, अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति और अपने समय और संतति को देश धर्म के लिए लगाइए, तब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज मरने के पश्चात आप हड्डियों को फूल मानकर ले जा रहे हैं और न जाने क्या क्या पाखंड किया जाता है। ध्यान देंगे इस बात को।
इसलिए प्राचीन ऋषि महर्षि जीवित श्राद्ध की शिक्षा देते हैं। परम पिता परमात्मा ने वेद में जीवित माता पिता सास ससुर की सेवा का विधान किया। महर्षि मनु ने धर्मशास्त्र में जीवित श्राद्ध करने का विधान किया। ऐरे ऐरे कुर्यात् श्राद्धम पितृभ्य। महर्षि मनु लिखते हैं प्रतिदिन श्राद्ध करो, प्रतिदिन। बताइए आप प्रतिदिन श्राद्ध कैसे करेंगे? या तो श्राद्ध के मास में श्राद्ध कर देते हैं, कुछ तथाकथित पंडितों को खिला देते हैं और बस समझो माता पिता की सेवा हो गई। बिल्कुल गलत है। मनु कहते हैं जीवित माता पिता की प्रतिदिन सेवा कीजिए, श्राद्ध कीजिए, और यही सच्चा श्राद्ध है और यही विधान है जो मैंने आपको कहा। और यदि ये हम अपने आचरण में ले आएंगे तो समझो हमारा जीवन पवित्र होगा, सुरक्षित होगा, हमारी संपत्ति बचेगी, समय बचेगा, हमारे बच्चे बचेंगे। दादी मां के पावन आशीर्वाद से, मंत्र पाठ से, अच्छी दिनचर्या से, यानी घर के पौत्र पवित्र हो जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं। इसलिए जीवित माता पिता के श्राद्ध का विधान है, उसे करना चाहिए। ना कोई ऊपर ऐसा स्वर्ग है जहां वो पितर लोक है, जहां वो चले जाते हैं, ना वहां आपका जल पहुंचता है, ना अन्न पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा, ना किसी गाय की जरूरत है, ना कोई वैतरणी नदी है। एक सज्जन के पिता की मृत्यु हो गई तो उनके संपर्क में जो उनके पौराणिक पुरोहित थे, उसने कहा कि देखो, दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, बर्तन दान करो, ताकि ये पार हो जाए। सब कुछ दान कर दिया। कुछ दिनों के बाद वह पुरोहित फिर आ गया, कहने लगा आपके वृद्ध पिताजी को गाय के दूध की आवश्यकता है, गाय दान कीजिए। गाय भी ले गया। कुछ दिनों के पश्चात कहने लगे अब आपके पिताजी को वहां पितरलोक में चलने फिरने की बड़ी समस्या आ रही है, कष्ट है, तो वो घर की घोड़ी भी ले गया। पुत्र जो बाहर पढ़ता था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में, वर्ष के पश्चात जब घर पर छुट्टी पर आया तो उसने क्या देखा, ना गाय है, ना घोड़ी है। वो बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं तो सोचता था घर आ रहा हूं, गाय का दूध पीऊंगा, घोड़ी पे कुछ सैर करूंगा। उसने कहा बेटे वो सब तुम्हारे दादाजी को भेज दिया गया है। बोले दादाजी को भेज दिया गया? दादाजी की तो मृत्यु हो चुकी है। बोले नहीं, वो पुरोहित जी ले गए हैं, वहां पितरलोक में आपके दादाजी को गाय की आवश्यकता थी, घोड़ी की आवश्यकता थी। पुत्र समझदार था और उसने सोचा कि अब किस तरह से इन चीजों को वापस लिया जाए, पिताजी को कैसे समझाया जाए। 2-4 दिन के पश्चात प्रातःकाल जब पुत्र उठा तो उसने कहा पिताजी मैंने एक बहुत गंदा स्वप्न देखा है। बोले क्या हुआ बेटे? बोले मैंने स्वप्न देखा है कि दादाजी घोड़ी से नीचे गिर गए हैं और उनके घुटने के अंदर गुम चोट लग गई है और इसलिए वो बड़े कष्ट में हैं। तो आप तुरंत जरा पुरोहित जी को बुलाइए। पुरोहित जी घर आ गए। पुरोहित जी को बिठाया गया और पुत्र ने पहले से ही एक तीखा सुआ लंबा लोहे का और एक अंगीठी तपी हुई वो तैयार कर रखी थी। उन्होंने उसको उसमें डाल रखा था। जैसे ही पुरोहित आया उसने कहा पुरोहित जी जरा धोती ऊपर कर लो घुटने से। बोले क्या बात है? बोले दादाजी गिर गए घोड़ी से और गुम चोट आ गई है और उन्होंने कहा है भाई मेरा इलाज करना है और उसका माध्यम तो आप ही है ना, क्योंकि आपके द्वारा ही सब कुछ पिताजी को पहुंचता है।
जल्दी कीजिए, ऊपर कीजिए। उसने लंबा लंबा तीखा तीखा जब पुरोहित ने सुआ देखा तो कांप उठा। अरे बेटे ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में भी मैं ठीक कर दूंगा दादाजी को। सुआ लेके जब आगे आया वो चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं आपकी घोड़ी वापस कर दूंगा। बोले घोड़ी वापस कर देगा? अरे नहीं, अभी देखो तो सही, घुटने में भी अंदर सुआ जाएगा तो गाय भी आ जाएगी। बोले नहीं, मैं गाय भी दे देता हूं। उसने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, भागा, पुत्र को साथ ले गया, गाय भी दे दी, घोड़ी भी दे दी। इसलिए ऐसे पखंडियों से बचिए और अपने घर पर नित्य प्रति जीवित माता पिता सास ससुर की सेवा करके अपने जीवन को स्वर्ग में बनाइए। हमारा चतुर्थ यज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ है। बलि कहते हैं अन्न को, अन्न की बल्ली, पंजाब में वैसे ही कहते हैं अन्न की बल्ली, बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये सारे विश्व का कल्याण करता है। अन्न एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप प्रतिदिन खा सकते हैं। आप हलवा प्रतिदिन नहीं खा सकते, खीर नहीं खा सकते, ध्यान रखना, मालपूड़े नहीं खा सकते, रोज पकोड़े नहीं आप खा सकते, तंग आ जाएंगे। पर रोटी एक ऐसी वस्तु है जो आप प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल खा सकते हैं, ध्यान दो। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेद के अनुसार अन्न जो प्राणियों का प्राण है, अन्नम वही प्राणी नाम प्राण, उस अन्न को बांटकर खाने का विधान किया है। पहले बांटे फिर हम खाएं। अन्न पकने के पश्चात सर्वप्रथम हमारी माताएं चूल्हे में 10 आहुति दिया करती थी जब चूल्हा जलता था। अर्थात अग्नि को दिया गया अन्न सर्वत्र पहुंच जाता है सूक्ष्म होकर। कोई वस्तु नष्ट नहीं होती वस्तुतः अग्नि में, कई गुना अधिक बढ़ जाती है। जो लोग कहते हैं अग्नि में डाले गए पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, नहीं, ये उनका अज्ञान है। थोड़ी लाल मिर्च लीजिए, अग्नि में डाल दीजिए, पूरे घर के लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। क्यों? क्या लाल मिर्च के गुण समाप्त हो गए या बढ़ गए? आप कहेंगे बढ़ गए। इसका मतलब है अग्नि में डालने से पदार्थों के गुण बढ़ते हैं, और जब विधि पूर्वक डालते हैं तो और भी गुण बढ़ते हैं। इसलिए अन्न के बनने के पश्चात लवण को छोड़कर शुद्ध अन्न, गुड़ मिला हो कोई बात नहीं, चावल है, रोटी है, उसका आप आहुति लगाएं। परंतु आजकल चूल्हे नहीं जलते तो क्या करें? तो अपने यज्ञकुंड की कुछ अग्नि लेकर उसके अंदर 10 आहुति दें। ये मंत्र सर्वत्र लिखे हुए हैं, मैं इन्हें बोल रहा हूं और आप उन मंत्रों से आहुति दे सकते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतरे स्वाहा, ओम कुहवे स्वाहा, ओम अनुमत्ये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम शुष्किते स्वाहा। हम प्रतिदिन सबको अन्न नहीं खिला सकते, लेकिन हमारे अन्न के उत्पन्न होने में, हम तक पहुंचने में अनेक व्यक्तियों का, अनेक प्राणियों का योगदान है। ध्यान दें, अनेक ऐसे पक्षी हैं जो उन हानिकारक कीटों को खाते हैं जिससे हमारा अन्न सुरक्षित खेतों में उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने की विधि यही है कि अन्न की हम यज्ञ में आहुति डाल दें। यदि आप प्रतिदिन रोटी चावल ना भी बना सकें तो कुछ गेहूं का आटा घी में भूनकर शक्कर मिलाकर रख सकते हैं, उसकी आहुति भी दे सकते हैं 10 बार।
इन मंत्रों से। और जहां आप अन्न की आहुति डालें वहां उसके साथ साथ अपने घर के आसपास कीड़ियों को, कुत्तों को, कागों को, कोड़ियों को, उनको भी अन्न खिलाएं। अपने घर के छत के ऊपर भी आप जल का एक पात्र, अन्न का एक पात्र रख सकते हैं और प्रतिदिन स्वयं खाने से पहले उन्हें खिला सकते हैं। इससे परोपकार होगा। और ये बहुत से जो पक्षी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमें निरोगता भी देते हैं, वो पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं निश्चित रूप से। इसलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने इस यज्ञ का विधान किया है। और एक और बहुत बड़ा लाभ है इस बलि वैश्वदेव यज्ञ का, और वह ये है कि भोजन करने से पूर्व हम अपने भोजन का प्रयोगशाला में परीक्षण कर रहे हैं कि भोजन कैसा करना चाहिए। बस ये परीक्षा की एक विधि है कि इतना सात्विक भोजन खाइए जो आप अग्नि के अर्पित कर सकें। अगर आप गंदी चीज डालेंगे तो भयंकर दुर्गंध देगी। आपने कहीं पर मछली, कहीं पर मुर्गी, कहीं पर बकरा और कहीं पर अंडा पकते हुए देखा होगा, कितना दुर्गंधित वातावरण होता है। परंतु जब आप सुंदर अन्न डालते हैं, घी डालते हैं, तो कितनी अच्छी सुगंध आती है। जहां अंडा, मांस, मछली की पकने से उस वायु के सेवन मात्र से कैंसर आदि रोग हो जाते हैं, वहां अन्न की आहुति देने से हमारे जीवन से अनेक रोग दूर चले जाते हैं। मैं उन मंत्रों का पाठ कर रहा हूं जिन मंत्रों के द्वारा आप विभिन्न दिशाओं में अन्न की आहुति रख सकते हैं। अन्न का पका हुआ भाग उस दिशा में रख सकते हैं। ओम सानुगाय इंद्राय नमः, पूर्व दिशा में। ओम सानुगाय यमाय नमः, इससे दक्षिण में। ओम सानुगाय वरुणाय नमः, इससे पश्चिम भाग में। ओम सानुगाय सोमाय नमः, इससे उत्तर भाग में। ओम मरुद्भ्यो नमः, इससे द्वार की तरफ घर के। ओम अद्भ्यो नमः, इससे जल की तरफ जहां जल का भाग है। ओम वनस्पतिभ्यो नमः, इससे मूसल के पास, उखल के पास। ओम श्रियै नमः, इससे ईशान दिशा में। ओम भद्रकाले नमः, इससे नैऋत्य दिशा में। ओम ब्रह्मणस्पतये नमः। ओम वास्तुपतये नमः, इससे मध्य भाग में। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम दिवाचारेभ्यो भूतेभ्यो नमः। ओम नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, इनसे अपने घर के ऊपर, छत आदि पर। इस प्रकार से आप इन भागों को रखेंगे। और कुछ मंत्र और हैं, वो भी इसी प्रकार से हैं। ओम सर्वात्म भूतेभ्यो नमः, इससे पीछे के भाग में। ओम पितृभ्यो स्वादेभ्यः स्वधा नमः, इससे दक्षिण भाग में। तो इस प्रकार से अन्न के भागों को रखकर हम अपने बलि वैश्वदेव यज्ञ का अनुष्ठान करें और जीवन के अंदर सदा ये बात ध्यान में रखें कि ये सब प्राणी हमारे रक्षक हैं, हमारे जीवन के रक्षक हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हमारे जल को शुद्ध करते हैं। बहुत से प्राणी हमारी खेती को शुद्ध करते हैं। अतः हमारा परम धर्म है कि इस मनुष्य तन को पाकर जो भगवान के द्वारा हमें अन्न मिला है, वह अन्न हमें सबको बांट कर खाना चाहिए। केवला भुभवति केवलादि, परमात्मा कहता है जो अकेला अन्न खाता है वो पापी हो जाता है। निश्चित रूप से जब तक आर्यजन, आर्यवर्त के निवासी भोजन करने से पहले अन्न को बांटकर खाते रहे, तब तक इस धरती पर स्वर्ग रहा। ये आर्यवर्त, ये भारत देश संसार का गुरु रहा। आज पुनः हम इसे गुरु बना सकते हैं और इसके द्वारा पूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, अपने पशु पक्षियों की रक्षा करके। परंतु अत्यंत खेद का विषय है, दुख का विषय है कि जहां मनुष्य पशु पक्षियों को खिलाकर खाता था, आज
वो पशु पक्षियों की हत्या करके खा रहा है। विचित्र बात है। मुर्गी खाने बढ़ते जा रहे हैं, मछली घर बढ़ते जा रहे हैं, सुअर घर बढ़ते जा रहे हैं। यानी पशु को खिलाकर खाने वाला मनुष्य जो कभी देवता कहलाता था, आज वो उनके मांस को खाकर के राक्षस बन गया है। और उस राक्षसी वृत्ति ने उसके तन को रोगी किया, निश्चित रूप से उसके मन को शांत किया, उसकी आयु को घटाया और पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ाया। आज वो प्रदूषित पर्यावरण उसी मानव की जान ले रहा है। ध्यान देंगे। इसलिए सबको बांटकर खाना चाहिए। पहले सबको बांटकर फिर भोजन को खाया कर। हमें कुछ समय पूर्व मुंबई जाने का अवसर मिला। मैं वहां के मुख्य मार्ग पर जब निकल रहा था तो मैंने क्या देखा, सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है और उस पर क्या लिखा था, लिव एंड लेट लिव। मैंने कहा बहुत अच्छा वाक्य है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। थोड़ी देर में मैंने क्या देखा, उसी वाक्य के नीचे एक मछुआरा स्त्री दिखाई गई थी जिसके सिर पर एक टोकरा था और उस टोकरे में मछलियां भर रखी थी और वो मछलियां जो मरी हुई थी उनकी गर्दनें बाहर लटक रही थी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लिव एंड लेट लिव, बताइए इन दोनों का क्या मेल है? विचार कीजिएगा जरा। ये वाक्य ही गलत है, लिव एंड लेट लिव। ये अंग्रेजों का वाक्य है और उसी तरह का वाक्य है कि सबको खा पी जाओ और बचे तो फिर बांट दो। बिल्कुल गलत। हमारे यहां तो ये कहा गया है, पहले सबको बांटकर फिर भोजन को खाया कर। पहले दूसरे की रक्षा कर, तेरी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। और यहां ये नहीं कहा गया, यहां ये कहा गया है सब कुछ खाकर पेट भर ले, बचे तो उनको दे देना। इस वृत्ति से बचिए और सच्चे मानव बनिए। जब हम इस धरती पर सच्ची मानवता को अपनाएंगे तो निश्चित स्वस्थ रहेंगे, दीर्घ जीवन से युक्त होंगे। और आज जो वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे बच सकेंगे। आइए बलि विश्व यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, शांत तथा यज्ञ के पश्चात हमारा अंतिम यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का क्या अर्थ है? अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, वह हमारा अतिथि है। परंतु यहां अतिथि का अभिप्राय अपने मित्र नहीं, अपने रिश्तेदार नहीं, अपने सखे संबंधी नहीं है, जिन्हें आज हम अपना अतिथि और मेहमान मानते हैं। यहां अतिथि वे लोग हैं जो अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए आहूत करके समाज की, राष्ट्र की रक्षा के लिए निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। तो यहां अर्थ होगा अटति इति अतिथि, जो निरंतर भ्रमणशील रहता है देश धर्म की रक्षा के लिए, घर के बच्चों के संस्कार के लिए, संस्थाओं की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र नायकों के सुधार के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, जो पूरे राष्ट्र का भ्रमण करता है, परिव्राट है जो, उसका नाम अतिथि है। अर्थात यहां साधुओं को, सन्यासी को अतिथि कहा गया है। पर यहां साधु सन्यासी से अभिप्राय वे लोग नहीं है जो सुल्फा गांजा पीते हैं, 50 पैसे 1 रुपए का रंग रख के और घर से निकल पड़ते हैं बम बम करके। नहीं, यहां वेद के विद्वान, धार्मिक, योगी, ईश्वर भक्त, राष्ट्र भक्त व्यक्तियों की ओर संकेत है। अर्थात ये हमारी वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था है कि प्रत्येक गृहस्थ अपने जीवन को स्वर्ग तुल्य बनाने के लिए, संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन किसी ना किसी अतिथि को अपने घर पर आने दे। अर्थात अतिथि स्वयं चले आए और स्वयं भोजन करने से पूर्व उसका धर्म है कम से कम प्रतिदिन एक ऐसे विद्वान, योग्य, विरक्त अतिथि को भोजन खिलाएं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक, प्रणाम पूर्वक घर पर लाएं, ऊंचे आसन पर बिठाएं, उनके हाथ पैर धुलाएं और फिर यथा योग्य सात्विक भोजन, लाल मिर्च,
चाय कॉफी, प्याज लहसुन से रहित, सात्विक भोजन जिससे उनकी साधना भी सफल हो और उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। आप यथा योग्य भोजन करवाइए। ये अतिथि यज्ञ पहला भाग है, ध्यान देना। और दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में आप भोजन करने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम करने दें और स्वयं भोजन कर लें। जब स्वयं भोजन कर लें तो अपनी संतानों सहित नीचे बैठें और उनसे प्रार्थना करें, स्वामी जी महाराज, हमारे जीवन, हमारे गृहस्थ, हमारी संतानों के कल्याण के लिए कुछ उपदेश कीजिए। उपदेश को ग्रहण कीजिए, संकल्प लीजिए, प्रतिदिन संध्या, प्रतिदिन यज्ञ, प्रतिदिन व्यायाम, प्रतिदिन राष्ट्र की सेवा का, सद्गुणों को लाने का, दुर्गुणों को हटाने का। यदि कोई आपको शंका है, आप वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं और कोई प्रश्न है आपके मस्तिष्क में, तो उन्हें पूछिए, उसका निवारण कीजिए। तो इस तरह से एक पूर्ण अतिथि यज्ञ होता है। फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक विदा कीजिए, यथा योग्य दक्षिणा दीजिए, छोड़कर आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और पुनः इस बात की प्रतीक्षा कीजिए कि कोई ना कोई विद्वान आपके यहां आता रहे और अपने जीवन का कल्याण होता रहे। अतिथि का एक रहस्य है। क्या रहस्य है? कि उसकी आने की कोई तिथि नहीं है। यदि हम अपने किसी विद्वान को, किसी अपने मित्र को, किसी अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं तो लगभग निश्चित होता है उन्होंने कब आना है और हम सब तैयारी करके रखते हैं। पर इस सन्यासी की कोई तिथि नहीं है। ये कभी भी जाकर कहीं घंटी दे सकता है और इससे एक बहुत बड़ा लाभ है। जब वो कभी भी आकर घंटी दे सकता है तो इसका अभिप्राय है वो कभी भी आकर हमारी दिनचर्या को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार की स्थिति को देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। भाई यही सबसे बड़ा लाभ है और इससे गृहस्थ सदा सावधान रहता है। तो इस प्रक्रिया से हम अपने गृहस्थ को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। और ऋषियों ने इसलिए इन यज्ञों का विधान किया है। सदा हमें इन यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुसार पंच महायज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ का परम धर्म है। केवल मानव का जन्म पाकर ही ये यज्ञ हो सकते हैं और इसीलिए मानव का जन्म मिला है। पशु पक्षी की योनि में जाकर कोई व्यक्ति महायज्ञ नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ नहीं कर सकता, देव यज्ञ नहीं कर सकता, पितृ यज्ञ नहीं कर सकता, बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं कर सकता, अतिथि यज्ञ नहीं कर सकता। यही पशु और मनुष्य में अंतर है। हम मनुष्य होने के नाते इन सब यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए, अपने ऋणों को चुकाते हुए, ज्ञान को भरते हुए, साधना के मार्ग पर चलते हुए, सेवा के द्वारा अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए, विद्यार्थी के लिए 2 यज्ञ अनिवार्य हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। परिव्राट के लिए, सन्यासी के लिए 1 यज्ञ अनिवार्य है, ब्रह्म यज्ञ। वानप्रस्थी के लिए भी 5 यज्ञ अनिवार्य हैं। ध्यान देना इस बात को, इसलिए अपने मस्तिष्क में रखिए कि ये छोटे छोटे यज्ञ, परंतु इनको कहा गया है महायज्ञ। क्यों? क्योंकि ये महान लाभ पहुंचाते हैं। और प्रत्येक यज्ञ 2 भाग रखता है। ब्रह्म यज्ञ के 2 भाग समझिए। पहले भाग में उस परमात्मा का धन्यवाद करना जिसने हम पर अपार कृपाएं की। दूसरे भाग में उस परमात्मा का ध्यान करना और उसकी वेदवाणी का पाठ करना, वेद मंत्रों द्वारा। दूसरा देव यज्ञ, जिसके 2 भाग हैं। पहला भाग अग्निहोत्र करना,
हवन करना और दूसरे भाग में उस यज्ञ करवाने वाले को यथा योग्य दक्षिणा भोजन आदि से तृप्त करना। पितृयज्ञ के दो भाग हैं। पहला भाग है कि आप अपने माता पिता की यथा योग्य अन्न वस्त्र वाहन के द्वारा सेवा करें, और दूसरा भाग है उनकी बात को ध्यान से सुने। चौथा यज्ञ बलि वैष्णदेव यज्ञ है, इसके भी दो भाग हैं। पहले भाग में हम अग्नि में आहुति डालते हैं 10, और दूसरे भाग में विभिन्न दिशाओं में अन्न प्रदान करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे अतिथि यज्ञ के भी दो भाग हैं। पहले भाग में विद्वान योगी जितेंद्रिय समाज और देश के लिए जीवन अर्पण करने वाले हम व्यक्ति को भोजन से तृप्त करते हैं, और दूसरे भाग में उनके ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं तृप्त होते हैं। तो इस तरह से हमारे ऋषियों ने इन 5 महायज्ञों की व्यवस्था वेदानुसार की है और कहा है यथा शक्ति न हापेत, जब तक जीवन में शक्ति है इनको कभी ना छोड़े। इन यज्ञों का अनुष्ठान हम करने का संकल्प करें। इसी के साथ हम इन 5 महायज्ञों के कार्यक्रम को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। योग के पश्चात जिस प्रकार से हमने प्रातःकाल उठते ही मंत्रों का पाठ किया था और भगवान से एक नवीन जीवन की कामना की थी, एक संकल्प किया था कि हम आज के दिन प्रभु की साधना करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, जीवन की शक्ति का विकास करते हुए, जीवन में ज्ञान का विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से रात्रि की शांत वेला में जब आप सोने के लिए जाएं तो इन मंत्रों का पाठ करें और अपने मन में विचार करें कि हमारी रात्रिकालीन वेला भी पवित्र हो, सब प्रकार के विघ्नों से दूर हो, हमारा मन सोते हुए भी श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो। और रात्रि वेला एक सबसे सुंदर वेला है जिसमें हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। रात्रि को प्रदोषा कहा गया है क्योंकि व्यक्ति अंधकार के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण बहुत से दोषों से युक्त हो जाता है। इसलिए आलस्य प्रमाद को छोड़कर दोषों से मुक्त होने के लिए सोने से पूर्व हमें भगवान का इन मंत्रों द्वारा ध्यान करना चाहिए और विचार करना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, सोते हुए भी मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। हम ऐसे सोएं जैसे भगवान की गोद में सो रहे हैं, और जब इन मंत्रों का पाठ करें तो इस प्रकार से पाठ करें कि भगवान यहीं उपस्थित हमारे मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए हम उन मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदा पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतोधितिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तभूता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंचि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारः यस्मिश्चिदं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्याने नीयते भीषुभिर्वाजिनैव हरित्प्रतिष्ठं यदजरं जविष्टं
तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्दिषेमहि। रक्षानो अप्रयुचन्न प्रबुधे न पुनस्त्रिधि। हे परमात्मा देव, आप सदा जागते रहते हैं, हम थक करके सो जाते हैं। हे प्रभु, सोते हुए भी हमारा मन सदा शांत हो, सब प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर हो, सद्विचारों से युक्त हो। इसलिए हे परमात्मा देव, हम आपकी गोद का आश्रय लेते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा हमारा कोई रक्षक नहीं है। हम सो जाते हैं तो आप जागते रहते हैं। अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषेमहि। और इस संसार में सदा जागने वाले आप ही हैं और सबको जगाते हैं, सचेत करते हैं। प्रभु, जिस प्रकार से एक योग्य रथवाहक लुगाम के द्वारा अपने घोड़ों को ठीक मार्ग पर ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को आपके विचार द्वारा, आपके जप द्वारा सद्मार्ग पर ले जाएं और सदा पवित्र निद्रा में सोएं। कभी गलत स्वप्न ना आए, कभी गलत विचार ना आए। सोते हुए हमारी शक्ति का विकास हो, हमारे ज्ञान का विकास हो, निर्भीकता का विकास हो। यदि हम संकल्प पूर्ण भावना से, शक्ति की भावना से, शांति की भावना से, सज्ञान की भावना से युक्त होकर सोएंगे तो निश्चित प्रति रात्रि हमारे जीवन का विकास होगा। आवश्यक है हम सोते समय भगवान का गुणगान करें। और जो व्यक्ति सोने से पूर्व गंदे चित्र देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, गंदी बातों पर विचार करते हैं, वो सोए सोए भी जीवन को नष्ट कर देते हैं। सोते हुए भी उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, विभिन्न प्रकार के दोष हो जाते हैं, स्वप्न दोष हो जाता है और जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। आइए सदैव सोते हुए प्रभु का चिंतन करें। नींद ना आई हो तो तब तक बैठकर इन मंत्रों का अथवा ओम का अर्थपूर्वक जप करें और जब नींद आने लगे तब सो जाएं। और जब सोएं तो इस भावना से सोएं कि हम प्रभु की गोद में सो रहे हैं और प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु की शक्ति से हम एक नई शक्ति का संचार हो रहा है, हमारा जीवन शांत हो रहा है, उसका ज्ञान मिल रहा है और प्रातःकाल एक नई शक्ति को लेकर, नए जीवन को लेकर हम अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। सज्जनों, जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या में भगवान को स्मरण करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं ताकि हमारी दिनचर्या अच्छी हो, हमारे कार्य अच्छे हो, ठीक वैसे ही हमें भोजन आदि करते समय भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो भगवान से मिलते हैं और उस देने वाले का धन्यवाद किए बिना खा लेना ये बहुत बड़ी असभ्यता है, कृतज्ञता है, पाप है। इसलिए जब भी आप भोजन करने बैठें 3 बार आचमन करने के पश्चात मंत्र का पाठ करें। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमिवस्य सुष्मिना प्रप्रदातारंतारिषुर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हे प्रभु, अन्नदाता, अन्न के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। ये अन्न हमारे जीवन में शक्ति का संचार करे। इस अन्न के सेवन से हमारे रोग नष्ट हो। ये अन्न आपसे मिला है, इसे हम मिल बांट कर खाएं, सब प्राणियों के साथ मैत्री को निभाएं। और जब आप भोजन कर चुके तब भी आप मिलकर
मंत्र का पाठ करें। ओम मोघमनम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदिस्तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादि। प्रभु से प्रार्थना की गई है, प्रभु हमने जो आपके अन्न का सेवन किया वो मिल बांट कर किया। जो मिल बांट कर खाता है वो अमृत खाता है, जो अकेला खाता है वो विष खाता है। वही वस्तुतः अच्छी प्रकार से अन्न का सेवन करने वाला कहलाता है, जो अपने मित्रों को, श्रेष्ठों को, अनाथों को खिलाकर खाता है। अन्यथा खाया हुआ अन्न विनाश करने वाला हो जाता है। मोगम अन्नम विन्दते अप्रचेता। वे अज्ञानी है जो अकेला खाना चाहता है और निश्चित रूप से वो पाप का भागी बन जाता है। और इस मंत्र के अंत में कहा गया है केवला गो भवति केवलादि। हम कभी अकेले ना खाएं, मिल बांट कर खाएं और अकेले खाने के पाप से बचें। आज हमारे पास अन्न है, औरों के पास अन्न नहीं है। अन्न दीजिए, आसपास देखिए किसको अन्न की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा सुंदर ढंग है दान करने का। पैसा देने से बचिए। जब आप इधर उधर घूमने वाले बच्चों को, भिखारियों को पैसा देते हैं तो निश्चित वे बिगड़ जाते हैं। वो पैसे से न जाने नशा करेंगे, बीड़ी खरीदेंगे, सिगरेट लेंगे, क्या खाएंगे। मैंने स्वयं अपनी आंखों के सामने एक लाल पीले वस्त्र किया हुआ दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति शराब के ठेके पर खड़ा हुआ देखा। कहां से आया पैसा? जो हमने दिया था। पहली बात तो है साधु वही व्यक्ति है जो वेद ज्ञान दाता, उसको दिया गया धन तो दसों दिशाओं में प्रकाश करेगा, ज्ञान का विस्तार करेगा, आपकी स्तुति करवाएगा। लेकिन अयोग्य पात्र को दिया हुआ धन जहां उसका विनाश करेगा वह अपना भी विनाश करेगा, क्योंकि हमारे धन से वो अपना विनाश कर रहा है। इसलिए सदैव आप भूखे को अन्न दीजिए, उससे उसकी सेवा भी होगी और वो पाप से भी बचेगा। और उन व्यक्तियों को अवश्य अन्न दीजिए जिनके हाथ पैर ठीक नहीं है, जो अनाथ है, जिनके पास खाने का ढंग नहीं है। अन्यथा यदि हाथ पैर ठीक है, मांगने आया है, तो उसे पहले काम लीजिए, फिर उसको अन्न दीजिए। ठीक इसी प्रकार से जब आप यात्रा को चलते हैं तो एक बहुत सुंदर मंत्र है, उसे आप बोल सकते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। हमारी यात्रा पूर्ण हो, हम स्वस्ति पथ के, कल्याण के पथ के पथिक बने, मिलकर के चलें, संग में मही, साथ रहें, देने की भावना रखें, रक्षा की भावना रखें और ज्ञानवान बनकर हमारी यात्रा को हम पूर्ण करें। अपने साथी को देखें जिसके साथ यात्रा कर रहे हैं, कहीं गलत स्थान पर तो नहीं ले जा रहा आपको। तो इस प्रकार से ये यात्रा का मंत्र है। स्नान के समय भी आप ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते शय्योर्विश्रवन्तु न, इसका पाठ कर सकते हैं। ओम आपो इष्टमयो भुस्तन ऊर्जे दधातन महिरणाई चक्षसे, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। इन सब मंत्रों का पाठ करते हुए हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। भगवान ने हमें इसलिए मंत्र दिए हैं कि हम इनका विचार करें। आज महर्षि दयानंद महाराज की कृपा से वैदिक विद्वानों के द्वारा विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। उनमें आप इन सब मंत्रों का विस्तृत अर्थ जानकर, कंठस्थ करके उन्हें अपने जीवन का अंग बना सकते हैं और मंत्र से अपने जीवन को महान बना सकते हैं। इसी के साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रातः काल की पावन बेला में प्रभु से इस गीतिका के द्वारा प्रार्थना कीजिए। इस गीतिका में प्रातः काल के मंत्रों का सार। आइए मिलकर के
अपनी दिनचर्या को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ भजन बोलेंगे। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दुग्धे धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्दिर्योषा जिष्णुरधिष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी होवे दुधारु गौवें पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से जो हमें यह मनुष्य का तन मिला है, इसे हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव एवं अतिथि यज्ञ के द्वारा सुसंस्कारित करके अपने राष्ट्र की महान सेवा कर सकते हैं। जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही राष्ट्र होगा। निश्चित रूप से जैसी हमारी संतानें होंगी वैसा ही राष्ट्र का भविष्य होगा। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सर्वप्रथम अपने जीवन का सुधार करने की शिक्षा दी है। जब तक हम ईश्वर भक्त निर्व्यसनी नहीं बनते, तब तक राष्ट्र में पवित्रता कैसे आ सकती है। जब तक हम स्वयं याज्ञिक बनकर वायुमंडल की पवित्रता नहीं करते, तब तक राष्ट्र पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बच सकता है। जब तक हम स्वयं पितृयज्ञ करते हुए वृद्धों का सत्कार नहीं करते, तब तक हमारे राष्ट्र में प्रेम, सेवा की भावना, भाईचारा कैसे बढ़ सकता है। ठीक इसी तरह से हम बलि वैश्व देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए सभी प्राणियों के प्रति यदि मैत्री की भावना रखेंगे तो हमारे राष्ट्र में अहिंसा तत्व का संचार होगा। और ये बात ध्यान में रखें, मात्र मैना, तोता, रीछ और बंदर को बचाने से बात नहीं बनेगी। ये कट रही हजारों लाखों मुर्गियां, बकरियां, भेड़ें, भैंसें और गौओं को बचाना होगा। इनके कटने से वायुमंडल प्रदूषित होता है, पर्यावरण बिगड़ रहा है और धरती पर आतंकवाद बढ़ रहा है। इसलिए स्वयं अहिंसक बने और अपने राष्ट्र को अहिंसक बनाएं। अतिथि यज्ञ अपने वैदिक विद्वानों का सत्कार करते हुए अपने
जीवन को संस्कारी बनाएं और जिससे हमारे राष्ट्र की वैदिक संस्कृति की सुरक्षा हो। इसलिए वेद में परमपिता परमात्मा का संदेश है, अभिवर्धताम पैसाभिर राष्ट्रेण से वर्धताम। हे राष्ट्र के दंपति, केवल अपने लिए मत बढ़ो। परमपिता परमात्मा विवाह की पावन वेदी पर जाने वाले प्रत्येक युवक और युवती को यह शिक्षा दे रहा है, स्वयं को बढ़ाओ और उससे राष्ट्र को बढ़ाओ। तुम राष्ट्र की इकाई हो, इसलिए अपने आप को दूध घी से बढ़ाओ। अंडा, मांस, मछली, शराब, धूम्रपान को छोड़ो और अपने आप को बढ़ाकर राष्ट्रेण संवर्धता, अपने राष्ट्र को बढ़ाओ। वही सच्चा नागरिक है, वही सच्चा राष्ट्र का भक्त है जो स्वयं पहले अपने आप को बढ़ाता है और अपने गुणों से अपनी संतान को बढ़ाता है और उन गुणों से फिर हमारा राष्ट्र बढ़ता है। ये भारत राष्ट्र तभी सोने की चिड़िया विश्व का गुरु था, सारे विश्व का सम्राट था, जब यहाँ का प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन सद्गुणों के द्वारा अपने आप को बढ़ाता था। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, संस्कारी संतान और राष्ट्रित बलिदान, ये 5 सूत्र हैं जो हमें पशुओं से पृथक करते हैं। हम इन 5 सूत्रों पर कार्य करें, पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करें और अपने जीवन से अपने राष्ट्र को महान बनाएं। और ये राष्ट्र जो पूरे विश्व की माता कहलाता है, भारत माता की जय हम बोलते हैं, और सारे विश्व के लोग अशांति से शांति को लाने के लिए, दुखों से सुखों के आने के लिए इसी देश में स्थान लेते हैं। इसलिए हम संकल्प करें कि प्रतिदिन यज्ञ करेंगे, प्रतिदिन संध्या करेंगे, प्रतिदिन वृद्धों का सत्कार और प्रातःकाल उठकर प्रणाम करेंगे, अपनी संतानों को संस्कारी बनाएंगे, गौओं की रक्षा करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारा राष्ट्र विकृत हो। जैसे हम होंगे वैसा राष्ट्र बनेगा। हम बलवान होंगे, राष्ट्र बलवान बनेगा। हम विद्वान होंगे, राष्ट्र विद्वान बनेगा। हम सेवा भावी होंगे, राष्ट्र में मैत्री रहेगी। हम अपने आत्मा के तुल्य व्यवहार करेंगे तो राष्ट्र में हमारे मैत्रीवाद बढ़ेगा, मानवतावाद बढ़ेगा। अर्थात वेद इन पंचमहायज्ञों के द्वारा एक सुंदर राष्ट्र की, विश्व की, धरती पर स्वर्ग की कामना करता है। आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है। आज जो धरती पर आतंकवाद है उसका कारण एक ही है कि धरती पर रहने वाले वो नादान लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें ऊपर जन्नत मिल जाएगी, हेवन मिल जाएगी, और वो तथाकथित ग्रंथों के द्वारा, कुरान आदि के द्वारा जो लिखा हुआ है, तुम्हें जन्नत मिलेगी, गैर मुसलमानों को मारो और काटो। अगर वो मुसलमान नहीं बनते तो उन्हें काट दो, मार दो, उनकी औरतों को भ्रष्ट कर दो। आपको विश्वास ना हो तो आप चले जाइए कुरान सूरा 9 आयत 111। इसी प्रकार की अनेक आयतें हैं। ध्यान रखना, सूरा 23 और आयत 58, जिसमें कहा गया है गैर मुसलमान नारियों की मत छोड़ो। तो आज जो लोग धरती पर आतंकवाद कर रहे हैं उसका मूल कारण है उनके मस्तिष्क में वो जन्नत, कि यदि तुम गैर मुसलमानों को मारोगे, काटोगे तो एक एक मुसलमान को 72 हूरे मिलेंगी। बड़े दुख की बात है, आश्चर्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग भी किस तरह से ऐसी असत्य बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। कोई जन्नत नहीं है, लेकिन खेद है, नकली जन्नत की प्राप्ति के कारण आज असली मुसलमान, असली मैं उनको मानता हूं जो कुरान पर चलते हैं, जो कुरान को सुनते नहीं, मौलवियों की बात नहीं सुनते, वो तो सज्जन बने रहते हैं, अब्दुल हमीद की तरह, अशफाकुल्ला खां की तरह और हमारे छागला जी की तरह, मोहम्मद करीम छागला, दाराशिकों की तरह। परंतु खेद इस बात का है कि जो इंसानियत की ओर मुसलमान आना चाहते हैं उन्हें काफिर कहकर उनके कत्ल का विधान कर दिया जाता है, दाराशिकों का वध कर दिया गया। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आर्य जनों को अनुरोध करते हैं
कि वेद की वाणी का सर्वत्र प्रचार और प्रसार करें और उन मुसलमान भाइयों को भी आग्रह करें कि वस्तुतः उनका ईश्वर एक ओम है जो सर्वव्यापक है। और मोहम्मद साहब के पूर्वजों ने भी वेद पढ़ा था, उस वेद को माने, पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करें। पहले अरब के अंदर यज्ञ वेदियां भी होती थी, लोग शिखा भी रखते थे, इसकी चर्चा भी कुरान में मिल जाती है। इसलिए आओ धरती पर मानवतावाद लाएं, पंचमहायज्ञों को अपनाएं, आतंकवाद को हटाएं, समाज की सेवा करते हुए प्रभु के आनंद को पाएं, क्योंकि प्रभु का आनंद वही पाएगा जो धरती पर प्रत्येक मानव और प्राणी की रक्षा करता है। ओम शांति शांति शांति। एक बार कष्ट करना, ये मेरा पेन देना, वो पड़ा पेन।